हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्टेज वन जो ग्रुप डी एग्जाम इस बार हुआ है वो एनटीए ने कराया है। तो दोस्तों कन्फर्म है कि आपको एनटीए जो है सेकंड स्टेज भी कराने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि दोस्तों एनटीए ने आपका बिल्कुल पूरा एग्जाम पैटर्न बदल के रख दिया है। दोस्तों जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2017 और 19 में, उसकी तुलना में दोस्तों आपका एग्जाम लेवल तो अप किया ही गया है। साथ ही दोस्तों उन चैप्टर से भी अधिक पूछा गया है जिन चैप्टर से दोस्तों लास्ट ईयर नहीं पूछा जाता था। तो भैया बिल्कुल आपका एग्जाम लेवल पैटर्न सब बदल दिया है एनटी ने। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों आप स्टेज 2 का एग्जाम देने जाने वाले हैं ना, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करनी है। दोस्तों ये आप मान सकते हैं कि आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने पूरा एनटीए के नए जो पैटर्न था ना आपका, उसका पूरा विश्लेषण किया है यहाँ पर डिटेल में दोस्तों कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। हर सब्जेक्ट का दोस्तों मैं पूरा प्रोफार्मा बना लिया आपके लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उन टॉपिक से मेनली आपने पढ़ लिया ना, तो बिल्कुल दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों पॉसिबिलिटी यही है कि आपका स्टेज वन का जो पैटर्न है ना, एनटीए फिर से रिपीट करेगा। दोस्तों उन्हीं चैप्टर को फिर से वरीयता मिलेगी जिन चैप्टर से दोस्तों स्टेज वन में अधिक पूछा गया था। तो बिल्कुल दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं भी स्किप नहीं करनी है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल में आपको लगातार तैयारी कराई जा रही ग्रुप डी की है। लगातार दोस्तों आपको क्लासें मिल रही हैं। तो बिल्कुल दोस्तों उन क्लासों का बेनिफिट उठाइए आप। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे भी दोस्तों आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा तैयारी के लिए। और दोस्तों देखिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी मेंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों जो भी क्लासें हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि आपका दोस्तों जो एग्जाम हुआ इस बार है वो किन चैप्टर से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपका पूरा प्रोफार्मा बना लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने ये पूरा प्रोफार्मा आपका बना लिया ग्रुप डी स्टेज वन का कि दोस्तों किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जीके जीएस इधर है और इधर दोस्तों आपका इंग्लिश है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीके जीएस की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले आपका स्टेटिक जीके देखिए। यहाँ से आपको 4 प्रश्न इस बार एनटी ने पूछे हैं। दोस्तों पहले क्या होता था एग्जाम में, जो 2017-19 में आपका एग्जाम हुआ है, तो दोस्तों मेनली वहाँ पर स्टैटिक जीके को सबसे अधिक वरीयता मिलती थी। करीब दोस्तों 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन दोस्तों इस बार एनटी ने सिर्फ 4 प्रश्न आपके पूछे हैं। फिर दोस्तों सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके इकोनॉमिक से पूछे गए हैं 5 प्रश्न। तो दोस्तों इकोनॉमिक आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। फिर से दोस्तों पॉसिबिलिटी कि यहाँ से अधिक प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एनटीए के हर एग्जाम का रिकॉर्ड है कि इकोनॉमिक अधिकतर एग्जाम में अधिक पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री की। तो दोस्तों हिस्ट्री आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों बहुत डीप नहीं पढ़ना आपको है। जितने भी दोस्तों आपका हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका मुगल काल हो गया, दोस्तों प्रमुख आंदोलन हो गए, गांधी युग दोस्तों हो गया, मतलब दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं उनको अगर आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। तो दोस्तों पॉलिटी में आपका एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी संविधान से। ठीक है, तो दोस्तों आपको पॉलिटी में बहुत डीप नहीं जाना है। अगर आपने संविधान अच्छे से देख लिया तो आपका दोस्तों हो सकता है कि यहीं से प्रश्न फिर से पूछा जाए। फिर दोस्तों आपका जियोग्राफी की बात करते हैं। तो जियोग्राफी दोस्तों आपका 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको जियोग्राफी भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भूगोल को फिर से अच्छे से पूछा जा सकता है आपका। फिर दोस्तों बात करते हैं साइंस की। तो साइंस से दोस्तों आपका एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर दोस्तों आपको 2 प्रश्नों से पूछा गया था, तो कंप्यूटर भी दोस्तों आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो जीके जीएस का पोर्शन था, यहाँ पर आपकी रीजनिंग भी इंक्लूड की गई थी 4 प्रश्नों की। लेकिन दोस्तों इसके टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने तैयारी कर रखी कभी भी एग्जाम की है ना, देखिए आपने स्टेज वन क्वालिफाई किया है, यानी कि दोस्तों आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो दोस्तों ये आपकी इतनी ईजी आई थी ना कि आप बिना तैयारी किए भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें है। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए जो है, सबसे पहले आपका क्लोज टेस्ट पूछा गया था 5 नंबर का। दोस्तों ये ना बहुत ईजी था ना बहुत हार्ड था, लेकिन दोस्तों एक मॉडरेट लेवल था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका पैसेज पूछा गया था। दोस्तों पैसेज आपका ईजी था, लेकिन दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका पैसेज बड़ा था, तो दोस्तों इसमें टाइम बहुत गया है लोगों का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी क्लोज टेस्ट और पैसेज पढ़ने की। इसी से दोस्तों आपके टाइम जो है जल्दी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आपका इस बार जो एग्जाम पूछा गया बहुत हार्ड नहीं पूछा गया है, लेकिन दोस्तों जो कूट वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो इससे दोस्तों आपका एग्जाम जो है टाइम टेकन हो गया, जिससे दोस्तों क्या हुआ कि अभ्यर्थियों को टाइम बहुत लगा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करने होंगे लास्ट डेज में, तभी आपकी प्रैक्टिस दोस्तों बेटर बन पाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 आपके 10 नंबर के ये हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे देखिए मेन चीज़ है, ग्रामर आपकी बहुत कम पूछी गई इस बार है दोस्तों, ना के बराबर। ठीक है दोस्तों, मेन आपका वोकैबुलरी का पोर्शन पूछा गया है, तो आपको वोकैबुलरी दोस्तों अच्छे से पढ़ लेनी है। 15 नंबर के आपके दोस्तों वोकैबुलरी की पोर्शन आने वाला है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 2 आपके वन वर्ड आए थे, 2 एंटोनिम्स आए थे, 2 सिनोनिम्स आए थे दोस्तों।
फिर 2 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, ठीक है। फिर दोस्तों 2 आपके देखिए यहाँ पर इडियम फ्रेजेस थे और 2 आपके स्पेल्ट वर्ड थे। दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, 5-6 टॉपिक जो भी दोस्तों बहुत अच्छे से, क्योंकि दोस्तों यहाँ से फिर से पूछा जाएगा और ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक। और इसके अलावा दोस्तों 2 प्रश्न आपके थे टेंस बेस्ड पे जो ग्रामर के थे, बाकी दोस्तों इतना सिलेबस आपका था। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मेनली आप समझिए एक चीज़ कि 10 नंबर तो आपके क्लोज टेस्ट और पैसेज के हो गए, ठीक। और बाकी दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12 दोस्तों 12, 13 नंबर 14 नंबर आपके जो हैं इन टॉपिक के हो गए, यानी वोकेबलरी के। दोस्तों आपको वोकेब का पोर्शन अगर अच्छे से तैयार कर लिया आपने तो भैया आप इंग्लिश में अच्छा कर जाएंगे। और दोस्तों मेन मेरिट जो डिपेंड करेगी वो इंग्लिश पे ही करेगी। अगर आपने इंग्लिश अच्छे कर ली तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की, हिंदी की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की और आपको समझ दोस्तों नहीं है तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, अगर आपको जो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों हमारी टीम के द्वारा आपकी मांग पर एक बहुत शानदार क्रैश कोर्स बनाया गया है। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है लास्ट 15 दिन में। दोस्तों उस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपका पूरा क्रैश कोर्स है, विजय क्रैश कोर्स फॉर ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए। तो दोस्तों आपको पता है देखिए आप स्टैटिक जीके के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। दोस्तों इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप डिटेल में पूरा पढ़ पाएँ, और दोस्तों डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप कि यहाँ पर दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों डीप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपको है। तो दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का मैं तरीका आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया बहुत ही शानदार। यहाँ पर दोस्तों आपको सारा कुछ मिलने वाला है। देखिए जीके के ऑल चैप्टर वाइज, दोस्तों हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 500 क्वेश्चन, इकोनॉमिक के दोस्तों, पॉलिटी के, कंप्यूटर के और स्टैटिक जीके दोस्तों टॉपिक वाइज सारा दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा आपका। पूरा जीके का मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। अगर आपने पढ़ लिया ना तो जीके में दोस्तों आप बहुत बेटर करने वाले हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपके देखिए इंग्लिश का वोकैबुलरी मैंने बोला तो पूरा इंग्लिश का दोस्तों मैंने ऑल टॉपिक कवर कर दिए हैं, जितने भी वोकैब का पोर्शन है आपका, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर, दोस्तों पिछली बार करंट अफेयर नहीं पूछी गई, लेकिन दोस्तों इस बार पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों करंट अफेयर जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उन सबको दोस्तों मैंने शामिल किया है। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों इस क्रैश कोर्स से आपको हेल्प होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी, दोस्तों आपकी जो मेरिट बनती है ना वो हिंदी से बनती है। अगर दोस्तों आपने हिंदी से अच्छे से पढ़ ली तो 25 में 25 क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी का मैंने पूरा ऑल चैप्टर कवर कर दिए हैं। दोस्तों इससे बाहर आपकी हिंदी नहीं आएगी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों 5 फुल प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल एनटीए के नए पैटर्न के हिसाब से। तो दोस्तों इतना कुछ मैं आपको दूंगा, वो भी दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में। दोस्तों मेरा मेन मोटिव है कि आप सिलेक्शन लें, क्योंकि दोस्तों मैं स्टेज 1 से आपकी तैयारी करा रहा हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को मैंने लगातार तैयारी कराई है दोस्तों, बहुत से बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे सिलेक्शन लें और लास्ट में बोले कि हाँ सर मेरी आपके चैनल से मुझे मदद हुई है। तो बिल्कुल दोस्तों इस क्रैश कोर्स को आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। और दोस्तों कैसे लेना है आपको मैं बता दूँ कि देखिए दोस्तों ये आपका फ़ोनपे नंबर है और दोस्तों सेम यही नंबर आपका व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले एक फ़ोनपे कर देना 99 रुपीज़ का इसी नंबर पे, फ़ोनपे नंबर पर, और उसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। तुरंत दोस्तों आपको पूरा क्रैश कोर्स इसी व्हाट्सअप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला लास्ट 15 दिन के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों आप चाहे तो इस क्रैश कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मेन पॉइंट पर अपने। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी की आपकी। तो दोस्तों हिंदी में देखिए आपका क्या था, तो कि हर चैप्टर्स लगभग आपको पूछा गया है दोस्तों, किसी चैप्टर को छोड़ा ही नहीं गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यायवाची दोस्तों आपका एक था, विलोम शब्द आपका एक था, मुहावरा दोस्तों आपका एक था, समास पूछा गया था, एक उपसर्ग पूछा गया दोस्तों एक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अलंकार आपका एक था, और गद्यांश दोस्तों 5 नंबर का था। दोस्तों गद्यांश अगर आप देखिए बहुत ईजी था आपका, इसको दोस्तों जल्दी करना है। ये दोस्तों नंबर आपके 5 के फ्री के हैं, बस दोस्तों टाइम आपको नहीं लगाना है। इसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो भैया आपके 5 नंबर दोस्तों बिल्कुल फ्री के हैं। वाक्यांश एक शब्द दोस्तों आपका एक था, संज्ञा दोस्तों आपकी एक पूछी गई थी, काल से आपका एक प्रश्न पूछा गया था, विशेषण और प्राविशेषण से दोस्तों 2 प्रश्न थे, वर्तनी आपकी एक पूछी गई थी, क्रमानुसार दोस्तों लगाने वाले जो प्रश्न होते हैं ना वो आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर और भी है दोस्तों, आपका कारक से एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों कारक से आपको 2 प्रश्न थे, मैंने यहाँ पर एक लिखा है, 2 प्रश्न थे आपके कारक के। बहुवचन से दोस्तों आपका एक प्रश्न था, अलंकार दोस्तों आपका एक पूछा गया था, और एक दोस्तों आपकी संधि पूछी गई थी। तो इतना दोस्तों लगभग सारे चैप्टर आपके कवर कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। देखिए बहुत डीप दोस्तों हिंदी में सबसे ईजी पोर्शन जो था हिंदी था। हिंदी दोस्तों आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने जो पूरा क्रैश कोर्स बनाया अगर आपने वो ले लिया ना हिंदी का, तो दोस्तों वो अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो 25 नंबर दोस्तों आपके वहाँ से पूरे पूरे आ जाएंगे दोस्तों, ये मान के चलिए। और इसके बाद दोस्तों मैथ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों मैथ आपकी बहुत डीप नहीं पूछी गई थी, मैथ आपकी ठीक ठाक लेवल था। अगर दोस्तों आपने सही से पढ़ाई कर रखी तो आप मैथ बहुत बेटर कर सकते हैं। बस दोस्तों मेन चीज़ है कि आपको स्पीड अच्छी रखनी होगी आपके एग्जाम में, ठीक। दोस्तों यहाँ पर देखिए किन चैप्टर से पूछा गया है, तो परसेंटेज से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से आपके 2 प्रश्न थे, डिस्काउंट दोस्तों आपका एक प्रश्न था,
एवरेज से दोस्तों आपका 1 प्रश्न था। फिर दोस्तों आपके पार्टनरशिप यानी साझेदारी से आपके 2 प्रश्न थे। फिर यहाँ पर दोस्तों एसआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से आपका 1 प्रश्न था। और दोस्तों यहाँ पर टाइम डिस्टेंस यानी समय दूरी से आपका 1 प्रश्न था। फिर दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों पाइप टंकी आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। अनुपात दोस्तों आपका एक चैप्टर, वहाँ से आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। फिर दोस्तों सांख्यिकी आपका है, वहाँ से आपका 1 प्रश्न पूछा गया था। और ज्यामिति दोस्तों आपका चैप्टर, वहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों वर्गमूल घनमूल से आपका 1 प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आपका संख्या पद्धति यानी दोस्तों नंबर सिस्टम, सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। 3 से 4 प्रश्न दोस्तों आपके संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से पूछे हैं। तो दोस्तों आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके दोस्तों अलावा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इतना आपका मैथ से पूछा गया। बाकी दोस्तों 1-2 प्रश्न आपके और थे, वो रीजनिंग के टाइप के लग रहे थे मैथ में। तो दोस्तों ओवरऑल आपको पूरा रिव्यू मैंने दे दिया एग्जाम का कि दोस्तों किन चैप्टर से आपके अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन्हीं चैप्टर से आपको मेनली पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं चैप्टर से उम्मीद है कि दोबारा फिर से पूछा जाए। दोस्तों देखिए, मैं मेनली आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जो है बहुत हार्ड नहीं था स्टेज 1 का। ठीक है, बस दोस्तों ये था कि आपका टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम बनाया गया था। दोस्तों आप भी सहमत होंगे इस बात से। देखिए आपका इंग्लिश का जो पोर्सन था, मान सकते हो थोड़ा ठीक ठाक था। बाकी दोस्तों आपको मैथ, हिंदी और जीके जीएस बिल्कुल भी दोस्तों बहुत हार्ड नहीं थी। बस दोस्तों मैंने बोला ना कि टाइम कंज्यूमिंग थी। दोस्तों देखिए, हार्ड का जो हवा बना था वो इसलिए बना था ना, क्योंकि दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो थी लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर इतना ईजी आया था तो दोस्तों इतना ईजी फिर आएगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते ना, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका उस तुलना में एग्जाम हार्ड नहीं था। बस दोस्तों यही था कि आपको कूट वाले क्वेश्चंस पूछे गए। आपका एग्जाम दोस्तों जो है उसमें आपको टाइम लगा, कहीं ना कहीं दोस्तों आपका एक आधा पोर्शन छूट गया, तो दोस्तों आपको एग्जाम हार्ड लगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता है कि फिर से आपके कूट वाले प्रश्न दोस्तों अधिक आ सकते हैं। तो दोस्तों प्रिपेयर रहिए। देखिए दोस्तों, मेनली आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एक चीज़ अच्छी रखिए दोस्तों, वो आपकी टाइमिंग। दोस्तों टाइमिंग अगर आपने अच्छी कर ली एग्जाम में, दोस्तों स्पीड अगर आप अपनी अच्छी बना ली, तो भैया आप एग्जाम अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। धन्यवाद।